तो चलिए आज हम सीखते हैं ईथर यानी ROR। ओके, दिस इज ईथर जिसमें ये इथेरियल ऑक्सीजन होता है जिसके पास दो लोन पेयर होते हैं। अब इसके साथ हम शुरू करते हैं HI की रिएक्शन। तो देखिए सबसे पहले जब हम HI की रिएक्शन करेंगे तो एक हम आपको जर्नल रिएक्शन पढ़ाते हैं कि I नेगेटिव होता है जो एसिड है और ये H प्लस देगा एसिड के कारण, और आपका एक अल्कोहल बनता है और एक बन जाता है एल्काइल आयोडाइड। ओके, अब ये रिएक्शन बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होगी, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये दोनों में ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, लाइक CS3 OCS3 जिसमें दोनों ही एक जैसे होंगे। ओके, और ये इसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर। और दूसरा ईथर होता है मिक्स ईथर। देखिए इसमें क्या होता है कि दोनों ही एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो हम आप दोनों से ही सीखते हैं। पहली कंडीशन ये है हमारी कि हमारे दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं यानी R1 और R2, हमारे दोनों जो एल्काइल ग्रुप हैं वो प्राइमरी होंगे। ओके, या फिर मिथाइल होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंपल ईथर से शुरू करते हैं। और चलिए, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही हमने सिंपल ईथर में दोनों ही हमने मिथाइल ग्रुप लिए हैं। तो दोनों कंडीशंस हैं कि दोनों ही मिथाइल हैं और दोनों सेम बिहेव करते हैं। ये सबसे इजी पार्ट है इस रिएक्शन का। देखिए यहाँ पर अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो गलती आपको पता भी नहीं चलेगी, बिकॉज दोनों सिमेट्रिकल हैं। अगर मैं कहीं भी H ले जाऊं और कहीं भी I ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो दोनों सेम है। तो इसमें एक अल्कोहल बनेगा CS3OH और CS3I। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है, तो बोर्ड आपको इस टाइप की रिएक्शन दे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो बोर्ड आपको हमेशा मिक्स ईथर की रिएक्शन देगा जहां पर आप गलती करो। तो देखिए जैसे मैंने इस बार लिया है मिथाइल इथाइल ईथर। देखिए यहां पर आपके पास पिछली रिएक्शन की तरह एडवांटेज नहीं है कि आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। देखिए ये रिएक्शन दो तरह से जा सकती है। अब इसमें से एक ही तरीका सही होगा, या तो ये CS3OH बनाओगे आप और दूसरी बार C2H5I बनाएंगे, और या फिर आप इस बार CS3I बनाएंगे और या फिर आप C2H5OH बनाएंगे। अब देखिए सारे तो सही नहीं हो सकते, इसमें से एक गलत होगी। अब ये कौन से डायरेक्शन में जाएगी इसके लिए हमें पहले मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। ओके, तो हम रिएक्शन की मैकेनिज्म पे जाते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। अब देखिए आपको कुछ की पॉइंट बताए जाते हैं। देखिए अगर आपके दोनों ग्रुप जो R1 और R2 हैं, अगर ये दोनों ग्रुप प्राइमरी और या फिर मिथाइल होते हैं, ओके, तो ये रिएक्शन हमेशा कहां से जाएगा, SN2 से। ओके, SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और याद रखिए कि कार्बो कैटायन नहीं बनेगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं। ये CS3O, C2H5। ओके, ये HI है, हमारे दोनों रिएक्टेंट आ गए। और अब हम इसकी मैकेनिज्म आपको समझाते हैं। अभी प्रोडक्ट छोड़ते हैं कि क्या बनता है, इसको अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, HI हमारा ब्रेक होगा क्योंकि ये एसिड है, तो H प्लस देगा और क्या देगा, I नेगेटिव। और ये हमारा ईथर है, देखिए CS3O, C2H5। इसके पास ये लोन पेयर है। अब पहला क्वेश्चन ये कि इन दोनों में पहले अटैक कौन करेगा, H करेगा या फिर I अटैक करेगा। तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, बिकॉज ये जो साइड है ना, देखिए ये जो लोन पेयर जिसके पास होते हैं वो लोग लुइस बेस का काम करते हैं। ओके, और ये एसिड का काम करता है। या फिर आप ये कहिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। ओके, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो पहला डाउट क्लियर कि पहले कौन अटैक करेगा। अब देखिए जब ये इस पे अटैक करेगा
तो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा CH3O C2H5। ये H इसके साथ जाएगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उससे लोन पेयर लेकर, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ जाता है, ये एक ऑक्सोनियम आयन बन गया। तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट बना है। और अब देखिए आगे क्या होता है। पहला स्टेप होगा कि ये जो हमने बनाया था ना ट्रांजिशन स्टेट, ये अब यहां पर देखिए, मैं आपको इस CH3 को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, CH2 और CH3। ओके, देखिए इस स्टेट में अटैक किधर से होता है। तो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप थोड़ा सा बल्की है, बड़ा है। और इस बल्की ग्रुप को हम केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे कि यहाँ पर ये जो बड़ा ग्रुप है ना, ये इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली हिंडर्ड कर देता है। ओके, देखिए ये ग्रुप बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस है मतलब आयोडीन जो आएगा, अगर आप जैसे कहीं भी जाते हैं, तो ये देखिए ये वाला जो ग्रुप है ना, ये थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू दिस, ये बड़ा ग्रुप है। तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और आयोडीन जो भी आएगा वो हमेशा छोटे साइड से आएगा जिधर भीड़ कम है। ओके, और केमिस्ट्री की भाषा में कहेंगे जिधर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उधर से आएगा। तो अब देखिए हमारा इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो हमारा जो इंटरमीडिएट बनेगा वो एक ट्रांजिशन स्टेट है। देखिए यहां पर इसको, तो ये CH3 है, OH ऑक्सोनियम आयन के लिए पॉजिटिव, CH2 CH3। अब जो आयोडीन है, देखिए हमने आपसे कहा कि वो लेसर हिंडर्ड HI के साथ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लेसर हिंडर्ड वाला है, यहां से एक हाफ फॉर्म बॉन्ड बनाएगा। तो जब ये हाफ फॉर्म बॉन्ड होगा तो देखिए ये, अब कार्बन की वैलेंसी जो है ना वो 5 तो हो नहीं सकती। तो ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड को थोड़ा सा वीक करेगा, और अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से सारे ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और फाइनल आपको मिलेगा CH3I और CH3CH2OH। ओके, तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक अनसिमेट्रिकल ईथर होगा, तो जो बड़ा पोर्शन होगा, दैट इज बल्की पोर्शन, उसके साथ हमेशा क्या जाएगा, H। और जो छोटा पोर्शन होगा उसके साथ हमेशा क्या जाएगा, I। ओके, चलिए हम दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। और यहां पर क्या होता है, देखिए अगर आपका कोई एक ग्रुप टर्शरी हो, इफ R1 और R2 अगर आपका टर्शरी होगा, तो टर्शरी से क्या होता है, वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। वो एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। और अब देखिए कि जब स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, तो जब भी स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, तो वो रिएक्शन SN1 से जाना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर हम एक स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएंगे। ये एक टर्शरी स्टेबल कार्बोकैटायन है। ओके, तो और ये HI है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरी मैकेनिज्म ही बदल जाएगी। तो पहले वाला लॉजिक इस पे नहीं लगेगा, ये SN1 से जाएगा। और क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्बोकैटायन है, इसको यहाँ से ब्रेक करिए। ये एक अच्छा कार्बोकैटायन बनाएगा टर्शरी। और ये नेगेटिव है, ये अच्छा कार्बोकैटायन इसलिए क्योंकि ये टर्शरी है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसके पास 3, 6 और 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल है। ओके, ये हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब जो इसका प्रोडक्ट बनेगा, देखिए वो फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा, CH3C, CH3 और इसके साथ क्या होगा, I। और हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3OH। थर्ड कंडीशन, देखिए थर्ड कंडीशन क्या होगी, वो आपको बेंजीन देगा, और बेंजीन के साथ एक ऑक्सीजन के थ्रू एक अल्काइल ग्रुप जोड़ेगा। ओके, लाइक दिस। अब इसका नाम मिथॉक्सी बेंजीन है, और वी कैन कॉल्ड इट एनिसोल। अब देखिए यहां पर जब भी ये HI से रिएक्शन करेगा, तो हमेशा एक बात याद रखिए कि बेंजीन के ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आता, बिकॉज वो बहुत खराब कार्बोकेटायन बनेगा।
इसको यहां से तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये क्यों इस पे नेगेटिव आया, तो अब आप किसी को समझाएंगे तो ये रेजोनेंस के थ्रू यहां पर और यहां पर एक नेगेटिव लाएगा, जिससे एक क्या बनेगा, एक स्टेबल एनायन। और स्टेबल एनायन क्यों बनेगा, क्योंकि ये क्या शो करता है, रेजोनेंस। ओके, तो ये बहुत अच्छा रेजोनेंस शो करेगा और ये एक बहुत अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा। ये एसिड, वही प्लस माइनस में इसको तोड़ेंगे, और अब देखिए क्या होगा कि यहां पर जो आपका फेनॉल है, इसके ऊपर जो O है, इसके साथ ये H लगेगा, और ये क्या बनेगा, CH3I। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस जिसमें HI किसी भी ईथर के साथ रिएक्ट करता है, और हमने आपको प्रोडक्ट दिया। And don't forget to like and subscribe.